गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं वैसे तो मैथमेटिकल कंटेंट और केवीएस के अपडेट लाता हूं और इसीलिए मेरे साथ बहुत सारे सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं जो मेरे से केवीएस के अपडेट की उम्मीद करते हैं, ठीक है ना, और वो मैं उनकी उम्मीद पूरी करता हूं। तो आज मैं आपके सामने लाया हूं सीजीएल 2021 मतलब 2022 में जो पेपर होगा उसके लिए सारा नोटिफिकेशन आ गया है। मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा, इसमें कौन कौन सी पोस्ट है वो एक्सप्लेन करूंगा, एज लिमिट है वो एक्सप्लेन करूंगा, और क्या पेपर पैटर्न होगा ये एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। मैं ये पेपर मेरे दिल के बहुत करीब है सीजीएल, इसलिए मैं इसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले जैसा कि आपको दिख रहा है कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 23/12/21 से 23/1/2022 तक, ठीक है ना, मतलब 23 दिसंबर से 23 जनवरी तक, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन 23/1/2022, ठीक है। और ये सब है। अच्छा, अब ये कह रहा है CBT 1 कब होगा, इसका पहला पेपर कब होगा, ये इन्होंने दे रखा है अप्रैल 2022 में। अप्रैल 2022 में देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीजीएल में डिले हो जाता है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि सीजीएल से जॉब ज़रूर लगती है। मतलब हमारे आसपास मेरे कई सारे दोस्त इसी से जॉब पा चुके हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है, ठीक है। तो चलो, अब देखो ये सारी पोस्ट हैं जो सीजीएल में हमारी होती हैं। देखो, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये दुनिया भर की पोस्ट है। एज लिमिट उनके पैरेलल में लिखी हुई है, ठीक है ना, सबकी एज लिमिट लिखी हुई है इसके पैरेलल में, ठीक। तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैं ये नोटिफिकेशन डाल दूंगा, ठीक है ना, पूरा पीडीएफ डाल दूंगा। तो जो भी अगर इस पीडीएफ को अवेलेबल करना चाहता है, मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डालूंगा, आप उससे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। ये सारी पोस्ट हैं जिसके बारे में दे रखा है, ठीक है ना, कौन सी पोस्ट ग्रुप बी की है, कौन सी पोस्ट ग्रुप सी की है, सब कुछ मेंशन कर रखा है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, अब ध्यान से देखते हैं, ठीक है ना। देखो, एज लिमिट का क्राइटेरिया आपको पता ही चल गया, ठीक है ना। एज रिलैक्सेशन देख लो क्या दे रखा है। अगर आप SC/ST है तो आपको 5 ईयर का 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन होगा। OBC है तो 3 ईयर का, PWD है तो 10 ईयर का, PWD OBC है तो 13 ईयर का, PWD SC/ST है तो 15 साल का, एक्स सर्विस मैन है तो 3 साल का, ठीक है ना। डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन तो 3 साल का। ये सारे आपको एज रिलैक्सेशन दे रखे हैं, ठीक है ना। तो एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या काम की बात उठानी है वो बताता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि पूरा नोटिफिकेशन तो डिटेल में पढ़ना होता है, लेकिन जो फिलहाल इस स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम पे पढ़ना होता है वो। तो सबसे पहली पोस्ट आती है आपके पास असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें बैचलर डिग्री, ठीक है ना। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, डिज़ायरेबल मतलब जो होगी तो अच्छा चलेगा, इसेंशियल ज़रूरी होता है, ठीक है ना। इसके बाद अगली पोस्ट है JSO। JSO में आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 12th क्लास में 60% मार्क्स होनी चाहिए मैथमेटिक्स में, या फिर डिग्री होनी चाहिए मैथ्स कोई भी जिसमें स्टैटिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। अगला आता है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड। ये सारी पोस्ट, बहुत सारी पोस्ट है, सबकी क्वालिफ़िकेशन लिखी है और बाकियों की क्वालिफ़िकेशन नहीं लिखी है। तो बाकी सब में सिर्फ़ और सिर्फ बाकी सब में सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। और हाँ, सबसे मेन बात ये कि ग्रेजुएशन में कोई भी परसेंटेज नहीं मांगता। ये सबसे बिगेस्ट एडवांटेज और मुझे सबसे बेस्ट सीजीएल के बारे में यही लगता है कि इन्होंने कहा ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बाकी पेपर देंगे और जो पेपर क्वालिफाई करेगा जॉब लेगा। और ऐसी बहुत जगह है, जैसे बहुत जगह है जहाँ पे ग्रेजुएशन में 50% मांगते हैं, ठीक है ना, और फिर एंट्रेंस भी ले रहे हैं। लेकिन सीजीएल का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, और अगर देखा जाए तो इसे मिनी यूपीएससी भी कह सकते हो। ये बहुत डिमांडिंग होती है जॉब जिसका कोई मैच नहीं है, ठीक है ना। और एक बार अगर इसके थ्रू कोई जॉब लग गया तो वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अब फ़ी देख लो, 100 रुपये फ़ी है आपकी वुमेन कैंडिडेट, और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन इनके लिए फ़ीस फ्री है,
क्या कहा मैंने, 100 रुपये फीस है, लेकिन किस किस के लिए फ्री है, वुमेन के लिए, SC ST के लिए, PWD के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए ये फ्री है। ठीक है ना। जो जो काम की चीज़ है, जो प्राइमरी लेवल पे आपको देखना है वो मैं बताया जा रहा हूँ। और आप चाहो तो देखो, ये एग्ज़ाम सेंटर्स है बहुत सारे कि कहाँ कहाँ आप पेपर भर सकते हो। ठीक है ना। ये सारे आपको मैं अपने चैनल में PDF में डाल दूंगा, या आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, SSC की साइट से भी कर सकते हो। ठीक है। अब तो बहुत एडवांस ज़माना हो गया। अब बारी आती है पेपर नंबर 1 की। टीयर वन में मतलब आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। 25 25 25 25, रीजनिंग के 25, मैथ के 25, इंग्लिश के 25 और जनरल अवेयरनेस के 25। और एक क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे, तो 50 50 50 करके 200 नंबर हो गए। अब कितने नंबर लाने चाहिए वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन स्टार्टिंग फेज़ में मैं आपको बता रहा हूँ पेपर पैटर्न क्या है। अब पेपर 2 में जो होगा, एक 100 नंबर का मैथ होगा और 200 नंबर का इंग्लिश होगा, सॉरी 200 नंबर का मैथ होगा और 200 नंबर का इंग्लिश होगा। 200 नंबर के मैथ में 100 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर के इंग्लिश में 200 क्वेश्चन आएंगे। पेपर 3 स्टैटिक्स वाला सबके लिए नहीं होगा, पेपर 4 भी सबके लिए नहीं होगा। ये नीचे कंडीशन लिख रखी है कि पेपर 3 पेपर 4 किसके लिए होगा। देखो जैसे मैं पढ़ लेता हूँ। इन टीयर 2 पेपर 4 विल बी ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। पेपर 4 उसी के लिए होगा जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए सेलेक्ट होगा। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो आपको फ़िलहाल आपको क्या टारगेट करना है, प्राइमरी मतलब प्रीलिम्स जो होता है इसका टीयर 1, उस पे फोकस करना है। ठीक है ना। और बाकी इसमें सारा सिलेबस भी दे रखा है कि किस में क्या आएगा। ठीक है ना। पूरा सिलेबस दे रखा है। ठीक है ना। तो आपको इस सिलेबस से सीखना है, या फिर आपको इसी सिलेबस को स्टैंडर्ड मान के आपको अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, इट इज़ द बिगेस्ट opportunity to get central government job, that is SSC. I know it has number of applications and it always causes delay, but the truth is that someone is getting job in from that SSC. तो अगर कोई ना कोई जॉब पा रहा है तो वो आप भी हो सकते हैं। और इसमें सबसे डिमांडिंग, मतलब डिमांडिंग मैं तो डिफाइन क्या करूँगा, लेकिन इसमें बहुत ऐसी पोस्ट है जो बहुत ही अच्छी है। और अगर आप एक ग्रेजुएट हो और आप अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में, तो आपके लिए SSC CGL एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है और होता है, इसीलिए बहुत डिमांडिंग पोस्ट है। ठीक है ना। तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, उससे आप चाहो तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, और साथ ही साथ आपको अगर कोई भी डाउट हो SSC CGL के इस नोटिफिकेशन को लेके, तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हो और मैं आपको उसको डाउट को क्लियर करूंगा। वैसे तो मैं सिर्फ KVS के बारे में या टीचिंग एग्ज़ाम के बारे में अपडेट देता हूं, लेकिन ये एग्ज़ाम मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए मैं इसके बारे में वीडियो बना रहा हूं। थैंक यू।